नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। और देखिए, आज का विषय है सवारी के ऊपर। क्यों आपकी सवारी आपके पास से चली जाती है, क्या क्या नियमों का आपको पालन करना चाहिए था, या आगे जाके जिनके ऊपर सवारी आ रही है उनको क्या क्या नियमों का पालन करना चाहिए। आखिर क्यों आपके ऊपर सवारी खुलकर नहीं आती है, चली जाती है। क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं जिनके स्टेप को आप फॉलो करके बहुत आसानी से अपने ऊपर खुल के सवारी को ले पाएंगे। सवारी यानी किसी भी देवता की आपके ऊपर छवि आना, और उस छवि से आप अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं और दूसरे की मनोकामनाओं को भी पूरा कर सकते हैं। जिस भी इंसान के ऊपर सवारी आती है वो इंसान हजारों की भीड़ में से अलग होता है, और वो इंसान एक दिव्य और पुण्य आत्मा होता है, क्योंकि सवारी उसको चुनती है। जो भी इंसान मेरी इस वीडियो को सुन रहा है वो सभी लोग भी चुने गए हैं। क्यों? क्योंकि सत्य को सुनने के लिए भी सत्य जैसा आपका आचरण होना चाहिए, और सत्य जैसे बड़े बड़े कान होने चाहिए जिनको आप सुन सकें, क्योंकि सत्य को पचाना भी इतना आसान नहीं है। तो सनातन धर्म, वैदिक ज्ञान, अध्यात्म का ज्ञान, इनको केवल बताने वाला या मैं या कोई भी ज्ञानी नहीं है, वो सब इंसान ज्ञानी हैं जो इसको ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है कि आप लोग इस मंच पे हैं, इस फील्ड को आपने चूज किया है, इस क्षेत्र को आपने चुना है। सवारी उसी के ऊपर आती है जिनको भगवान चुनते हैं। साधना वही करते हैं जिनका समय आया होता है साधना का। तो साधना आपके व्यक्तित्व को खुद चुनती है, चुनाव करती है। तो सवारी किसी के ऊपर खुल के आती है, किसी के ऊपर नहीं आती है। सवारी वैसे तो दो तीन तरीके से मिल जाती है। एक तरीका ये होता है कि कोई भी इंसान पहले से अपने कर्म अच्छे करके आए और इस बार भी वो अपने अच्छे कर्म कर रहा है, तो वो एक पुण्य आत्मा होती है और ईश्वरी देवी शक्ति उसको चूज कर लेती है, चुन लेती है। दूसरा तरीका, गुरु की एनर्जी से उसको सवारी मिल जाए। गुरु उनके पुण्य आत्मा है, उन्होंने बहुत सारे मंत्रों का जाप किया है, उन पर भी सवारी आती थी, उन्होंने सवारी ट्रांसफर कर दी, जैसे शक्तिपात दीक्षा कहते हैं। तो उस तरीके से भी सवारी उसके अंदर में आ गई। और तीसरा, आपके परिवार में से किसी को भी सवारी आती हो और ऐसे में सवारी आपको चूज कर ले। कारण कोई भी हो सकता है। आपके जो भी इंसान जिनके ऊपर सवारी आती थी वो या तो बुजुर्ग हो चुके हैं, अब उस लायक नहीं है कि उस सवारी की ऊर्जा को सह पाएं, या फिर अब उनका देहावसान हो चुका है। तो इस वजह से भी सवारी अपने आप ही अपने सवार को चुन लेती है। अब कई कारण ऐसे होते हैं जिनकी वजह से सवारी खुलकर नहीं आती है। पहला, बहुत से जगह में आपने ये चीज़ देखी है कि लोग भगवान को अपना गुरु बनाते हैं। आप किसी भी भगवान को अपना गुरु बना सकते हैं, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं, और बहुत से लोगों को इसका रिजल्ट भी देखने को मिलता है। जब आप किसी भी भगवान को अपना गुरु बनाते हैं और साधना से ये मान के चलते हैं कि मुझे इससे ये सिद्ध करना है, ये मनोकामना करनी है, तो वो साधना, वो शक्ति आपको वो चीज़ दे के चली जाती है। लेकिन कुछ ऐसे लक्षण भी होते हैं, कुछ ऐसी परेशानियां भी होती हैं जिनकी वजह से हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है और हम पता ही नहीं कर पाते हैं कि वाकई में हमारे साथ क्यों हुआ। जैसे कभी भी आप जब किसी भी भगवान को गुरु बना के कोई भी पूजा अर्चना करते हैं, तो उनके ही जब गण आपकी परीक्षा लेना स्टार्ट करते हैं, तो ऐसे में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और आप अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि आपके साथ आने वाला कौन सा ऊर्जा है, कौन सा पिंड है, कौन सी चीज है। कई बार में आपको देखने को मिलता है कि एक सफेद ऊर्जा आई, एक काली ऊर्जा आई, और भगवान का ही वेश धरा और उसने बोला कि मैं आपकी इस शक्ति से प्रसन्न हूं, मैं आपकी इस भक्ति से प्रसन्न हूं, अब बताओ क्या मांगते हो। जैसे एक एग्जाम्पल के स्वरूप में तंत्र की बहुत अंदर की बात है, किसी के ऊपर हाकिनी का रूप आया और उसने समझा कि ये माँ काली है, क्योंकि हाकिनी माँ काली की सम्मिलित ऊर्जा की शक्ति है।
उनकी गण है, तो ऐसे में आपको अंदाजा लगाना मुश्किल होगा कि वाकई में ये माँ काली है या फिर हाँकनी है। तो ऐसे में जब भी आपसे कोई भी वरदान मांगा जाता है तो आप भी तपाक से उस वरदान को दे देते हो, क्योंकि आपके पास उतना ज्ञान नहीं है। और इसके बाद क्या होता है कि आपकी वो शक्ति चली जाती है। पहला कारण ये होता है। दूसरा, आप किसी भी गुरु का अपमान कर देते हैं, जिसको आप गुरु मानते हैं, तो भी आपकी ये सवारी चली जाती है। तीसरी बड़ी चीज है कि जब भी आपके ऊपर सवारी आए या जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो कभी भी रुद्र देवी देवता की जब भी आप पूजा करें तो उनकी आंखों में नहीं देखना चाहिए। हमेशा उनके चरणों का दास और दासी समझ के ही आप पूजा अर्चना करें, तो इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो अपनी नज़र हमेशा चरणों में ही रखें। और जिस इंसान की इस पूरे ब्रह्मांड में नज़रें नीची होती हैं वो इंसान पूरे जगत को जीत सकता है। तीसरी बात आती है कि अगर सवारी आपके परिवार में किसी को भी आती हो या आपके ऊपर भी आती हो और आपने जगह जगह ढिंढोरा पीटना चालू कर दिया, जाना चालू कर दिया कि मेरे ऊपर ये आती है, मेरे ऊपर वो आती है, तो ये ढिंढोरा पीटने से भी सवारी चली जाती है। मैं हर वक्त हर इंसान को कहता रहता हूँ कि कमेंट बॉक्स में ज़्यादातर ऐसे मैसेज मत करें। मैं अपने वीडियो में अब देखिए आपको अपना नंबर डालने लग गया हूँ, अपने नंबर को डालें और वहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं। तो चीज़ें प्राइवेटली भी हो सकती हैं, चीज़ें तरीके से हो सकती हैं, इसको जगत जाहिर मत करिए। कुछ चीज़ें हमेशा पर्दे के पीछे रहें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आप सभी लोग समझदार हैं, पर्दे के पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो क्या क्या होती हैं मैं यहाँ पर उन चीज़ों को नहीं बताऊँगा, लेकिन आपको समझना चाहिए कि कौन सी चीज़ें मुझे बतानी है, कौन सी चीज़ें नहीं बतानी है। जब भी आप सवारी करते हैं तो ऐसे में आपके घर में शुद्धता होनी बहुत ज़रूरी है। आप अपने घर को साफ सुथरा रखें, अच्छे कपड़े पहने, अच्छी चीज़ों का खाने में भी चुनाव करें, सोने में सही समय लें, व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, अपने शरीर को पहले हष्ट और पुष्ट बनाएं। साधना और सवारी का मतलब केवल यही नहीं होता है कि आप खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, सब चीज़ें त्याग दी, कमज़ोर हो गए, तो ऐसे में आप बैठ नहीं पाएंगे, किसी चीज़ की एनर्जी नहीं ले पाएंगे, शरीर आपका कमज़ोर होगा, तो सवारी आपके शरीर को कभी नहीं चूज करेगी। एक बात याद रखिएगा, आत्मा हमेशा स्वस्थ शरीर के अंदर ही इंटर करती है। तो आपका शरीर बलवान होना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर महंगे महंगे फैंसी चीज़ों के साथ आप जाएं। आप घर में नॉर्मल एक्सरसाइज करके भी अपने शरीर को हष्ट पुष्ट कर सकते हैं। आप योग कर सकते हैं, आप आसन कर सकते हैं, कई प्रकार के आसन होते हैं। आप प्राणायाम करके भी अपने शरीर को हष्ट पुष्ट कर सकते हैं। अच्छे खाने को आप हमेशा अपने आहार में शामिल करें, जैसे कि वेज खाना होना चाहिए, नॉन वेज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मांस मदिरा से बिल्कुल एकदम दूरी बना लें। उसके बाद भगवान को हमेशा जब भी आप सवारी हो या ना आती हो, हमेशा सही से भोग लगाएं। भोग लगाना बहुत जरूरी होता है। हमेशा एक नियम बना लें, एक आपका टाइम बना लें कि इस समय में मुझे ये काम करना है। हमेशा भगवान जिस भी देवी देवता का आपके ऊपर छवि आती है, आपके ऊपर रूप आता है, उनका हमेशा तत्व को अपनाएं। उनके कपड़े, उनकी माला, हर चीज़ जैसा देवता है वैसा ही आपको आचरण करना है। सवारी वाले इंसान को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, पराई स्त्रियों की तरफ नहीं देखना चाहिए, किसी के रुपए पैसे धन में नज़र नहीं गड़ा के बैठना चाहिए। ऐसे इंसान को हमेशा, चाहे वो चौकी लगाए चाहे ना लगाए, लेकिन अपने घर से ही, घर क्योंकि उसका मंदिर बन चुका, उसका शरीर मंदिर बन चुका है, तो इस मंदिर को मंदिर की तरह ही से बिल्कुल रखें। आप ये कोशिश करें कि हमेशा दूसरे को उसी भाव से देखें जिस भाव से अपने परिवार को आप देखते हैं। ऐसे इंसान को कभी भी किसी के बारे में बुरे शब्द, गाली गलौज, गलत शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि ये सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर वाक सिद्धि आ जाती है। गले में, कंठ में माँ सरस्वती विराजमान हो जाती है। ऐसे इंसान को कभी भी किसी के पास जाके, किसी तांत्रिकों के पास जाकर ये शब्द नहीं बोलना चाहिए कि मेरे ऊपर सवारी नहीं आती है, खुल के नहीं आती, अब मैं क्या करूं। ऐसे में बहुत से लोग ढोंगी बैठे हुए हैं, आपकी सवारी को आपसे छीन लेंगे। और इस बात का प्रैक्टिकल अनुभव मुझे है, मैंने लोगों को देखा है, और आप में से भी बहुत लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस हुआ होगा, सुना होगा आपने कि आप किसी के पास भी गए तो आपकी सवारी को आपसे ले लिया गया। जी हाँ, बिल्कुल, सवारियों को ले लिया जाता है। अब एक क्वेश्चन बहुत बड़ा ये आता है कि क्या देवी देवता हमारे इतने कमजोर हैं कि कोई भी उनको ले ले? जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। जिस तरीके से आप ले सकते हैं उस तरीके से बिल्कुल दूसरा भी ले सकता है। क्यों? क्योंकि आपने मजबूर किया। आपका शरीर पवित्र था, किसी इंसान ने आपको कहा कि ये चीज़ खा लो, अब आपने उस चीज़ को खा लिया, आपका शरीर मैला हो गया,
तो चले गए ना भगवान। भगवान तो वहीं पर बैठेंगे जहां पर मंदिर होगा। तो पहले जब भी आप पूजा अर्चना करते हैं, साधना करते हैं, सिद्धि करते हैं, इसीलिए पहले आपके चक्रों का क्लीनिंग होता है, आपका मन शुद्ध होता है। आप देखेंगे जब भी आप पूजा पाठ करते हैं, सवारी लाने के लिए साधना अर्चना करते हैं, अध्यात्म में जाते हैं, तो आपको पहले जमाई आती है। क्या है ये? निगेटिव एनर्जी जा रही है। आपका शरीर भारी होता है। क्या है ये? निगेटिव एनर्जी जा रही है। आपके हाथ से माला छूट जाती है, आपकी आंखें भारी होती है, आपको झपकी आती है, मन इधर उधर डोलता है। तो ये सारी चीज़ें यही कहती हैं कि आपके अंदर से निगेटिव एनर्जी निकल रही है। यानी पहले निगेटिव एनर्जी निकलेगी, फिर पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। तो सवारी आने वाले व्यक्ति को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और इन सब चीज़ों के ना होने के कारण आपके अंदर से सवारी चली जाती है। यानी शुद्धता का ध्यान रखें, खाना सही खाएं, सही टाइम लें, उनके आचरण का पालन करें, उनके कपड़ों का चुनाव करें, किसी भी तांत्रिक के पास मत जाएं, अपना ढिंढोरा मत पीटें, पूजा अर्चना सही प्रकार से करें, किसी के बारे में गलत शब्द मत बोलें, गाली गलौज मत करें, सही हमेशा दृष्टि बनाए रखें दूसरे के ऊपर, अपने ऊपर, किसी के पैसों पे गलत ना प्रयोग करें। और जब भी आपको टाइम मिले भगवान का जाप करते रहें, मन में उनका मनन करते। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमेशा देवी देवता के चरणों में ही अपना दास समझ कर ही रखें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप किसी भी देवी देवता के चरणों में रहेंगे तो आप हमेशा ऊपर रहेंगे। इसका एक एग्जाम्पल आपको महाभारत के समय में ही मिल जाएगा, जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों एक साथ भगवान श्री कृष्ण के पास आए थे साथ मांगने के लिए। तो आप देखेंगे कि दुर्योधन सिराने बैठा था और पैरों के पास कौन बैठे थे? अर्जुन जी। निगाह किस पर पड़ी? पैरों के पास। अपने आप को भगवान के पैरों की धूल समझिए, भगवान आपको इतना ही ऊपर कर देंगे जितना आपने सोचा नहीं होगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।